ये हैं मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष। इस वीडियो के सामने आने से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सांसद के बेटे आयुष ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। आयुष ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसकी पत्नी ने ही उस पर गोली चलवाई और वो जल्द ही सरेंडर करेगा। जारी वीडियो में आयुष ने बताया कि कैसे उसकी अंकिता से शादी हुई और फिर किस तरह से एक-एक कर अंकिता की सच्चाई उसके सामने आने लगी। मैं आयुष किशोर, जी हाँ, सांसद पुत्र, जिसको मीडिया ने मुजरिम बना रखा है। अरे यार, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या है, 6 महीने पहले मुझे मिलती है, दूसरे दिन मुझसे फिजिकल होती है। मुझे दबाव मेरे ऊपर बनाया गया शुरुआत से शादी के लिए, ताकि मैं उसे जल्दी शादी करूं, उसकी ये जो पोल पट्टी है ये सब ना खुले। आयुष के मुताबिक अंकिता ने उसे फोन करके धमकी दी थी कि वो आयुष के पिता के विरोधियों के साथ मिल जाएगी। विरोधी अंकिता को अच्छा ऑफर दे रहे थे और उनके साथ मिलकर आयुष और उसके पिता को बर्बाद करने की भी धमकी उसने दी थी। आयुष का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया अपनी पत्नी के ऊपर, तो क्या है पूरा मामला जरा बताइए। आयुष का जो वीडियो वायरल हुआ है तो वो हम लोगों ने भी सबने देखा, क्योंकि मेल उसने सबको किया है, सारे न्यूज़ पत्रकारों को भी किया है। ये उसकी जो उसके साथ घटना घटित हुई है 6-7 महीने में, उसने पूरी सच्चाई बताई है। उसके साथ जो इतने दिनों से हो रहा था, इतने महीनों से हो रहा था, उसने अपना पक्ष रखा है और उसने बोला भी है कि वो लखनऊ आ रहा है। तो वो आके बाकी का सारा बयान जो है पुलिस प्रशासन से और उनके बीच में सब कुछ करेगा, वो देगा। कहीं ना कहीं आयुष को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा था। पूरी तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वो अगर जो उसके साथ में ये घटना हुई है, जिस प्रकार उसका वीडियो वायरल हुआ, उसने बताया है कि वो अगर जो वहाँ से निकलता ना तो उसको घर में ही मार सकते थे, मार भी देते। लेकिन अब ये है कि उसका बयान आया है तो उसने सारी घटना सही बताई है। अब इस पे पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे पिताजी को, माताजी को पूरे देश में उनकी फजीहत की गई है, अब हमारा भी एक क्वेश्चन है और आयुष का भी एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हम लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके गांव जाके हुजूरपुर में उसके परिवार से, उसके भाई से, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। इस पूरे मामले में आदर्श की क्या भूमिका नजर आ रही है, आपको क्या लगता है? आदर्श के बारे में तो मैं नहीं जानता, जो है वो आयुष ही आके बताएगा कि क्या उसकी भूमिका रही है, उसने उसके साथ क्या क्या। हालांकि इससे पहले आयुष की पत्नी ने बयान दिया था कि उसकी जान को खतरा है। ये बात उसे खुद आयुष ने बताई है। आयुष से मेरी आज रात, मतलब आज बीती हुई रात को बात हुई थी और उसने मुझे बोला था कि मैं मंडे को ही सरेंडर करूंगा। ऐसा उसने बोला। मुझे नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा। जब तक उसकी बेल नहीं होगी तब तक वो नहीं करेगा। जी हाँ, मेरे पापा से सुबह बात हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले भी बात हुई। तो मतलब उनसे ये बात हुई, मैंने कहा था पापा जैसा वो चाहता है मैं उसके हिसाब से करने के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम सारी चीज़ें नॉर्मल हो मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला उसकी मर्जी, वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और आयुष का कहना है कि घर वालों के द्वारा प्रेशर है मेरे पर और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। तो दोनों लोग की कोई बात मैच ही नहीं कर रही है किसी भी प्रकार से। मैं इसलिए काफ़ी परेशान थी, तो मुझे बस बोलना पड़ा इसी वजह से। आयुष ने ही ये बात बताई कि देखो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम थोड़ा संभल के रहना। और उसकी फैमिली वालों से ही आयुष ने बोला कि किसी से भी तुम बस ज़्यादा मिलना मत, किसी से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चले जाना। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर पर 3 मार्च को देर रात फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि आयुष ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। उसकी पत्नी के भाई आदर्श ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया। उसने कहा कि आयुष कुछ लोगों को फंसाना चाहता था, इसलिए खुद पर गोली चलवाई। पुलिस आदर्श को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 3 मार्च को देर रात गोली लगने के बाद आयुष को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके पहले सांसद कौशल किशोर का कहना था कि आयुष से उम्र में बड़ी अंकिता ने उसे अपने जाल में फंसाकर शादी की है। फिलहाल इस मामले की परतें खुलना अभी बाकी हैं, जिसका इंतजार अभी भी है। पश्चिम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको? देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे,
हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे और मेरा बेटा आता था देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगे। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। तो हम ये कहना चाहते हैं अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं, तो इस तरह का काम किया, हम वहीं की जायदाद प्रॉपर्टी लेंगे। और जब भाई मेरे सामने ना शादी हुई ना ब्याह हुआ ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया, इतने साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की उस महिला ने फंसाया है। और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है। अभी आगे जाके अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। ठीक है। एक टीवी चैनल पर आयुष के पिता सांसद कौशल किशोर और पत्नी अंकिता के बीच बहस हो रही थी। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। डिबेट के दौरान सांसद ने फोन काट दिया, जबकि और सवाल पूछने पर अंकिता ने आत्महत्या की भी धमकी दी। अब दर्ज उन्होंने नहीं करी है, पूरी तरीके से प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है, पुलिस प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। क्या लगता है अभी किस पे एफआईआर लिखाने आई थी? जी, आयुष ने और आयुष के घर वालों ने आयुष के ऊपर प्रेशर डाला और आयुष ने मुझे प्रेशर किया कि मैं बयान बदलूं, नहीं तो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, मैं फंसा दी जाऊंगी। जो कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई मेरी, तो मैं बस आगे जा रही हूँ और जहाँ तक लड़ पाऊंगी लड़ूंगी, आगे देखा जाएगा। क्या लगता है जब थाने की पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो आप फिर एफआईआर के लिए क्या कुछ तरीका अपनाएंगी? जी, मैं अभी मेरे वकील से बात करूंगी, वकील जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिलहाल अभी के लिए मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।